Hello students, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी टेट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी ग्रामर आप लोगों का आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसे टॉपिक्स कवर करा रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत डीपली नॉलेज आपको मिल रहा है जो कहीं और पे नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ये मैं अदर कोई बुक पब्लिकेशन की बुक से लेके नहीं आ रही हूँ। ये छोटे से बच्चे की बुक है जो क्लास 5 में पढ़ता है और इसमें ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इतने बढ़िया ढंग से कोई भी चीज़ टॉपिक्स को समझाया गया है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप टेट्स की तैयारी कर रहे हो, आपका हिंदी उसमें आ रहा है या फिर सीटेट पेपर 1 या 2 में आपने लैंग्वेज में हिंदी चुना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी, वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक मेरे खास स्टूडेंट हैं कंवल कौर, उनका बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम प्लीज़ आप हिंदी ग्रामर कंप्लीट कराइए, तो उन्हीं के लिए मैं ख़ास तौर पे आज का वीडियो लेके आई हूँ। ओके, और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों में जो टेट्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, और ये एग्जाम में तो आता ही आता है अगर आप हिंदी चूज किए हो तो। ओके, यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, बी टेट, जो भी एग्जाम टेट्स के हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये चूंकि बच्चे की बुक है इसलिए इसे बहुत बच्चे की लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आप लोग वैसे ही पढ़ना है और जहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उससे स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए मुझे, वहाँ पे इसका पीडीएफ में डाल दी हूँ। पिछला भी जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो उन सबका पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी स्क्वीज ही सर्च करना है, चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पढ़िए और समझिए। सबसे पहले कह रहा है प्रियंका सुंदर लड़की है। ये देखिए सुंदर को रेड से इंडिकेट किया है। अतुल गोरा और मेहनती है, गोरा और मेहनती भी रेड से इंडिकेट किया गया है। और वह काला कुत्ता मेरा है। कुणाल एक वीर सिपाही है। इन सभी वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे प्रियंका कैसी है तो सुंदर है, अर्थात प्रियंका की विशेषता यह है कि वह सुंदर है। इस प्रकार अन्य वाक्यों में गोरा, मेहनती, काला, वीर शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाने का कारण विशेषण कहे जाते हैं। ओके, अब अगर आपसे कोई एक लाइन में डिफिनेशन पूछे, आप समझ रहे हो कि संज्ञा के यहाँ पे जो विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, क्या है, तो वो आपका विशेषण हो गया। लेकिन अगर एक लाइन में आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप उसको आंसर कैसे दोगे? तो आपको आंसर देना है ऐसे कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम आप समझ रहे हो कि संज्ञा के बदले में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे राधा आई, राधा खाना खा रही है, राधा सो रही है, तो बार बार राधा राधा रिपीट होने के कारण वो जो सेंटेंस है अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है संज्ञा से, जैसे राधा आई, और राधा ना कह के यहाँ पे उसके जगह पे उसने या उस या वह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो राधा आई, उसने खाना खाया, वह अब सोने जा रही है, तो इस टाइप से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी संज्ञा के बदले में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, और इन दोनों की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ओके, आई थिंक आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं बढ़ रही हूँ आगे।
अब यहाँ पे देख लीजिए विशेष और विशेषण। ठीक है, विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेषण के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन विशेष के बारे में जान लीजिए। और इसको मैं आप सभी को पहले ही कह दी थी कि ऐसा आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स आपको हजारों मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो आपको और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो विशेषण युक्त वाक्य में दो शब्द होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विशेषण युक्त वाक्य में दो शब्द होते हैं। एक तो वह जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है और दूसरा वह जो विशेषता बताता है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सुंदर मुख, इन शब्दों में सुंदर विशेषण है और मुख उसका विशेष, क्योंकि मुख की विशेषता बताई जा रही है, यानी मुख कैसा है तो वो सुंदर है। तो इसलिए यहाँ पे सुंदर मुख में सुंदर आपका विशेषण हो गया। सुंदर तो वैसे भी आप पकड़ लो कि विशेषण है, और मुख जो हो गया ये विशेष हो गया। एक और उदाहरण देखने की बात कह रहा है कि चतुर बालक काली गाय में चतुर और काली शब्द बालक और गाय की विशेषता बतला रहे हैं, अतः विशेषण कहे जाएंगे। विशेषण शब्द विशेष से पहले भी आ सकता है और बाद में, इसका कोई निश्चित नियम नहीं कहा जा सकता। तो मैं इसे क्लियर कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब आती हूँ विशेषण के भेद के बारे में जान लेते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। यहाँ पे पेड़ के एक ट्री के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि ये एक बच्चे की बुक है। इसमें जो पहला है वो है गुणवाचक विशेषण, जिसे आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो। दूसरा है सर्वनामिक विशेषण, जिसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो। और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हो। और परिणामवाचक विशेषण, जिसे आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो। अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं बढ़ रही हूँ आगे। पहला है इसमें गुणवाचक विशेषण। अब इसके बारे में जान लेते हैं। गुणवाचक, इसको तोड़ दिया यहाँ पे, गुण प्लस वाचक, अर्थात गुणों को बताने वाला विशेषण। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, स्वाद, गंध आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। गुण से आप समझ लिए होंगे कि रंग, दशा, आकार, विकार जितना होता है, स्वाद, गंध, तो गुण से ही आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है। जैसे अच्छे ईमानदार है, ईमानदार होना एक गुण होता है, सभी व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं। कर्ण बहुत दानी था, कर्ण जो थे वो बहुत ज्यादा दानी थे। हर एक व्यक्ति दानी नहीं हो सकता, यानी ये कर्ण की गुण थी। रजत सीधा और शांत बालक है। सीधा और शांत भी होना एक विशेषता है, ये हर एक कोई में ये गुण नहीं होता। इन सभी वाक्यों में ईमानदार, दानी, सीधा, शांत शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोषों को प्रकट कर रहे हैं, अतः इन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। इसी प्रकार गुण दोष, ठीक है, यानी गुण में आपके दोष भी आते हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, बुद्धिमान, धार्मिक, होशियार, कुशल, वीर, प्रेमी आदि। अतुल और अदीब अच्छे बच्चे हैं। बासी खराब मिठाइयाँ कौन खरीदेगा। अब आती हूँ यहाँ पे रंग, ये इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसे मैं छोटा कर दे रही हूँ। आप इसे तो ऐसे ही भी पकड़ सकते हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। रंग में काला, गोरा, लाल, पीला, भूरा, गुलाबी जितने होंगे वो सब आ जाएंगे। दशा में रोगी, पतला, चपटा, गरीब, अमीर, सूखा, गीला, स्वस्थ, कमजोर, दुबला आदि। आकार में छोटा, युवा, चपटा, तिकोना, सीधा, गोल, सुडौल आदि। एग्जाम्पल दिए गए हैं सेंटेंस के जरिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समय भी भूत, वर्तमान, नया, पुराना, अगला, पिछला, प्राचीन, दैनिक और वार्षिक आदि। स्थान जैसे पश्चिम, पूर्वी, शहरी, ग्रामीण, उत्तरी, दक्षिणी आदि। तो सब आपके विशेषण में आते हैं। इसको आप आई होप पहली बार समझ रहे होंगे और देखा भी होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इनके बारे में अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ओके, अब मैं बढ़ लेती हूँ आगे सर्वनामिक विशेषण के बारे में।
अब ये क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह कलम मेरी है, वह लड़का बहुत परिश्रमी है, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है। इन वाक्यों में यह शब्द कलम की ओर, वह शब्द लड़के की ओर, इस शब्द विद्यार्थी की ओर संकेत कर रहे हैं। मूल रूप से ये सर्वनाम है, परंतु सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बतलाने का कार्य कर रहे हैं, अतः इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले होता है, ठीक है, संज्ञा शब्द से पहले होता है। यदि इनके बाद संज्ञा शब्द न आए तो इन्हें सर्वनाम कहा जाता है, विशेषण नहीं। जैसे भाई मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। इस वाक्य में भाई संज्ञा है और दूसरे वाक्य में वह भाई संज्ञा के लिए आया है, अतः सर्वनाम है, विशेषण नहीं। इस प्रकार वह छात्र कक्षा में हंगामा कर रहा है, इस वाक्य में छात्र संज्ञा है और वह उसकी विशेषता बता रहा है, अतः वह सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आई होप संख्यावाचक से ही आप लोग पकड़ लोगे कि संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। एग्जाम्पल इसमें है कि एक कलम, 10 छात्र आदि संख्यावाचक विशेषणों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक, ठीक है। आगे है निश्चितवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अब इसको जान लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित हो, ओके, उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। जैसे 5 बालक, 8 दिन। निश्चित संख्या वाचक विशेषणों को भी पुनः 5 भागों में बांटा गया है। आपको बहुत डीपली नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। प्लीज पसंद आता है वीडियो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ओके। तो 5 भेद अब इनके कौन कौन से हैं, वर्ग, इन 5 वर्ग में बांटा गया है वो कौन कौन सा है, गणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येक के वाचक, ओके। अब इसमें फर्स्ट जो हो गया गणवाचक, उसमें कहते हैं कि जहां केवल गिनती का ज्ञान हो, गणवाचक यानी गणना करना, जैसे 1, 2, 100, 1000 आदि। और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि क्रमवाचक, क्रम आप समझ रहे होंगे कि क्रम में लगाना है, जहां केवल क्रम का ज्ञान हो, यानी पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी लगातार, ठीक है। नेक्स्ट जो है आवृत्तिवाचक, इसमें जहां केवल आवृत्ति अर्थात गुणन संख्याओं का बोध होता है, गुणन यानी गुणा करना, के मल्टीप्लिकेशन, दुगना वजन, इकहरा शरीर, चौगनी वृद्धि, ठीक है। तो इसको आप चौगनी, इकहरा, दोहरा, तेहरा, इन सब की अगर बात करें तो वो आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है समुदायवाचक, जहां एक जैसी अनेक वस्तुओं के समूह का बोध हो, एक जैसी अनेक, ठीक है। जैसे सातों देवियां, यानी सातों देवियां एक जैसी हैं लेकिन वो एक समूह है। पांचों किताबें एक जैसी हैं लेकिन वो हैं तो 5 किताबें। प्रत्येकवाचक, जहां समूह की हर वस्तु का बोध होता है, यानी हर एक वस्तु की ये बात कर रहा है। जैसे प्रत्येक छात्र यानी एक एक उसमें छात्र की बात कर रहा है, हर व्यक्ति यानी प्रत्येक के व्यक्ति, ठीक है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बढ़ती हूँ आगे। नेक्स्ट जो आगे इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चितवाचक विशेषण हम लोग जान गए। अब अनिश्चितवाचक विशेषण के बारे में हम लोग जान ले रहे हैं कि जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अबू मुझे कुछ पैसे दे दो, यानी वो गिनती नहीं कि वो कितने देंगे। बहुत दिन बीत गए गुरुजी से मिले हुए, यानी काफी दिन हो गए, ये मुझे पता नहीं है। सभी प्राणियों को जीने का हक है, यानी जितने प्राणी हैं ये कोई पता नहीं है कि कितने प्राणी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आ गया परिमाणवाचक विशेषण,
जिन विशेषण शब्दों के द्वारा विशेष की अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे नेहा को 5 मीटर कपड़ा दिया गया, यानी ये टोटल परिमाण निकल गया कि कितना कपड़ा है। रोटी पर थोड़ा घी लगा दो और हमारे घर रोज 3 किलो दूध आता है। ठीक है, इन वाक्यों में 5 मीटर, 3 किलो और थोड़ा परिमाण विशेषण है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आ गया कि परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला जो है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतोल का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो और 10 लीटर, 5 सेर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई मीटर, थोड़ा कपड़ा, बहुत अनाज, काफी दूध, कई लीटर आदि। अब आती हूँ विशेषणों की रचना। ठीक है, इनकी रचना कैसे हुई अब इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, कैसे होगा इसको भी हम लोग जान ले रहे हैं। कुछ शब्द अपने मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, जैसे सभी रंग गुणवाचक विशेषण कह रहा है, जैसे मोटा, नीचे, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा आदि। अन्य विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों आदि में प्रत्यय लगाकर तथा कुछ संज्ञा शब्दों में उपसर्ग जोड़कर की जाती है। उपसर्ग प्रत्यय आई होप आप सभी को पता होगा। उपसर्ग हो लगता है अगर कोई वर्ड है, वर्ड के अगर आप आगे जोड़ रहे हो उसे उपसर्ग कहते हैं, अगर आप पीछे जोड़ रहे हो उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब आती हूँ यहाँ पे संज्ञा से विशेषण बनाना। तो इतना मैं कवर नहीं कराऊंगी क्योंकि ये आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मुझे इतना बोल के कवर कराना है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यय आप कैसे जोड़ोगे, तो यहाँ पे कह रहा है जैसे आदर, संज्ञा है आदर, आदर में ईय जोड़ के आदरणीय बना दिया आपने, स्थान के जगह पे ईय जोड़ के स्थानीय बना दिए। अब यहाँ पे इक की बात कर रहे हैं, जैसे समाज है, समाज में ईक जोड़कर सामाजिक आपने बना दिया तो वो हो गया विशेषण, और मूल में इक जोड़ दिया तो आपका हो गया मौलिक, जो हो गया विशेषण। तो संज्ञा कौन है, इसमें विशेषण कौन है, आपको ये याद जरूर रखना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब मैं आगे भी ले चल रही हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार प्रद, दायक, यवती, एरा, वाला, इल, उ आदि प्रत्ययों की योग से भी विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। सर्वनाम से विशेषण बनाना यहाँ पे बताया है। क्रिया से भी विशेषण कैसे बनेगा, अव्यय से भी विशेषण बनाना और उपसर्ग से विशेषण बनाना। ठीक है, उपसर्ग आप देख सकते हो आगे लग रहा है। तो ये था, और लास्ट में यहाँ पे भी ये भी जान लो, ये भी कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है। संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब कैसे करोगे, तो संख्यावाचक विशेषण के द्वारा किसी वस्तु की गिनती का ज्ञान होता है, जैसे 15 बच्चे, महीने की 31 दिन आदि, परंतु परिमाण विशेषण वस्तुओं की माप तौल का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, जैसे 4 किलो, 2 मीटर कपड़ा आदि, यानी मापतोल इसमें ज्यादातर होता है। संक्षेप में कोई भी ऐसी वस्तु जो गिनी जा सके संख्यावाचक कहलाती है, और कोई भी ऐसी वस्तु जिसे नापा या तोला जा सके उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत आदमी, ये संख्या हो गया, और बहुत दूध ये परिमाण हो गया। याद हो रहेगा आप सभी को, आई थिंक अब तो क्लियर हो ही चुका होगा। अब देख लो प्रविशेषण। प्रविशेषण भी देख लो यहाँ पे कि जो शब्द किसी विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, यानी स्वादिष्ट तो हो गया लेकिन वो बहुत ज्यादा बनाती है। मुझे गहरा लाल रंग बहुत पसंद है, ओके, या मुझे गहरा लाल रंग पसंद है। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत शब्द स्वादिष्ट विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है, और गहरा शब्द लाल विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहा है। अतः बहुत और गहरा शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो ये था चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो इसे ज़रूर आप शेयर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं चैप्टर लेके आऊँगी वो हो जाएगा आप सभी के लिए काल, यानी उसे कहते हैं टेंस इंग्लिश में। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी को पढ़ाऊंगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।